कही सुन बानी, नारद विष्णु भगति में जानी। गिरजा मैया बोली है, हे भोले बाबा, राम की कथा सुना रहे हो या हमें पागल बना रहे हो? बोले क्यों? जवाब दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया। हे महाराज, नारद जो है वो भगवान नारायण के बहुत बड़े पुजारी है। पुजारी भक्त कभी भगवान से नाराज नहीं हो सकता, सेवक कभी स्वामी को श्राप नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि नारद ने भगवान को श्राप कैसे दे दिया? तो भोले बाबा कहते हैं, सुनो गिरजा, एक बार जब महाराज जी वैसे तो उल्टे ही परिक्रमा लगाए रहे। जय हो। अब सीधे है के आए हैं, समझो उनकी बात। पहले उल्टे लग रहे तब सीधे है के आए हैं। जाने अब उल्टे लगाए रहे। सही बात है। संत खैर कोई बात, संत है, भगवान है। तो सवेरे पट्टी तो में से ही मिले होंगे। अब तो महाराज भोले बाबा ने बताया है गिरजा, एक बार नारद जो है वो हिमालय पर ठहर गए और इतनी तपस्या की कि इंद्र भी घबरा गया। इंद्र समझने लगा मेरा इंद्रासन न चला जाए, तो इंद्र घबरा करके अपने भेज दिया है कामदेव को, अप्सराओं को लेकर के कहा जाओ और जाकर के तुम नारद की तपस्या को भंग करके आओ। तो आज कामदेव अप्सराओं को लेकर के चला, घोर तपस्या की है। लेकिन अब तो और ये छोटा बच्चा साहिल राजपूत की तरफ से हार पहना करके सम्मानित किया है। और प्रभु से हम आशीर्वाद मंगलमयी कामना करेंगे। साथ साथ हमें 100 रुपए से सम्मानित भी किया है और हमारे समस्त स्टाफ को इस पीताम्बर द्वारा सम्मानित किया है। छोटे बच्चे और 50-50 रुपए से सम्मानित भी किया है। साहिल राजपूत छोटे से बच्चे रहे, परमात्मा ऐसे बच्चों को पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाए, समाज में अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। हम प्रभु से आशीर्वाद मंगलमयी कामना करेंगे। धर्म के क्षेत्र में भगवान सदैव आगे बढ़ाए, ऐसे बच्चों को पढ़ा लिखा करके कन्हैया विद्वान बनाए, समाज में अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। बोलिए सियापति रामचंद्र की। अब तो कहा है कि जब इंद्र गया है नारद को। एक बात बताऊं? हाँ। तुमने 10 बार जयकारो लगवाई लो। आज है रही अयोध्यापुरी की कोई ना बोलेगो, कल हुई मथुरापुरी की कोई ना बोलेगो, फिर द्वारिकापुरी की कथा में कोई ना बोले हो, और ज्यादा खीरपुरी की। फिर देखो ए पानी भाई दिखाई न दे रहो, कौड़े लगो जाए रहो, देख के पस ले।
हाँ वो तो सब दिखाई दे। जाने के आते ही जाता है, एक बात तो पुआ पे, एक बात तो मुंह में, एक बात तो सब्जी में। हाँ और फिर तो अगर परिचित महाराज दिखाते उन्हें करे गए इन्हें बिल्कुल शर्म ना है। देख लो छाती उछड़ के यार जनाब बंगुआ खाए रही है, बेहतर रहो जो मशीन कम फिर स्पीड बनाते तब देखो तुम बोल ले बकरोने का। जो सिखाई हुई तो देवतन की होती है। अच्छा देवता सिखा देता है कि तुम जल्दी जल्दी खावे करो। देवताओं की सिखाई हुई होती है सब बात। तो देवता ने पूरा लिया घरे खवाता है। नहीं पढ़ाई तो इन्हीं के द्वारा होती है ना। हाँ अच्छा क्योंकि उन्हीं से इनका नाम जुड़ा होता है। अगर कोई होए जैसे काऊ को पति जो हो वो मास्टर हो तो कहती ए बहना मास्टर नहीं आ रही है, और काऊ के वे फौजी हो तो कहती फौज ना आ रही, फौज। और डॉक्टर हो तो डॉक्टर नहीं आ रही, डॉक्टर नहीं आ रही है। और काऊ के पति भाई डाकिया तो हाँ और काऊ पति डाकिया तो को होगी डंकिनी। तो इनका मेल तो उन्हीं से होता है, उन्हीं से इनका नाम पड़ता है। तो पंडित जी अपनी छाप लगाए थे जा लगते और वे कह रहे कोई उठवाए तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भैया ये को बनाया कर तो ज्यादा तू तो टेटुआ तो दे दी तो भैया दिखा सुबह पई पई दिखा। आइए भगवान की पावन कथा में नारद जब तपस्या कर रहे हैं कामदेव हार करके चलने लगा, एड़ी से लेके चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन कामदेव को वहां पर सफलता नहीं मिली, हार करके लौट आया। और जब कामदेव लौट आया अब तो जब लौट आया है इंद्र से कहा महाराज माफ करना हमारे बस की बात नहीं है। तो नारद की तपस्या जब पूर्ण हुई है तो नारद को बड़ा अभिमान हो गया कि इंद्र भी हमसे हार मान करके चला गया। अब नारद घमंड की वजह से चारों तरफ घूम रहे, सोचने लगे मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, इंद्र का भेजा हुआ कामदेव हमसे हार मान करके चला गया, बच्चा बच्चा मेरी प्रशंसा करता है। और जब ये देखा तो ये सबसे जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंच गए। सबसे पहले भोले बाबा ने बड़ा सम्मान दिया, आओ नारद बड़े दिनों से आप आए हो। तो जवाब दियो, कहा कि हम अब कोई ऐसे साधु नहीं है, द्वार द्वार पे भिक्षा करने वाले संत नहीं है। बोले तो जवाब दिया मेरे ऊपर कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा ली, लेकिन हमें तपस्या में डिगा नहीं पाया और मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। और जो इतनी बात कही अब तो भोले बाबा ने समझाया और जवाब दिया, जाओ नारद ये बात भगवान नारायण से नहीं कहना, नारायण भगवान से ये बात नहीं कहना। नारद बोले हम कोई चोरी तो नहीं करके लाए हैं जो उनसे बात नहीं कहेंगे, जा रहे हैं उनसे भी कहेंगे। और घमंड में नारद वहां से चले। शिव जी ने पहले मना किया
भगवान के पास में पहुंच गए। नारायण भगवान ने जवाब दिया है, आओ नारद, बड़े दिनों से आए हो। नारद कहने लगे हैं, सुनो, सम्मान से बोलना तुम भी सीख लो। अब हम कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, कोई ऐसे वैसे साधु नहीं है जो द्वार द्वार पे भिक्षा करे। महाराज मैंने कामदेव को जीत लिया है। और जो इतनी बात कही तो भगवान समझ गए नारद को अभिमान है, और नारद का अभिमान दूर करने को भगवान ने एक माया की नगरी बसाई, जिसमें शीलनिध नाम के राजा हुए। और उन्हीं के यहाँ पर एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या प्रकटाई, और जिस विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने के लिए था, उससे 2 दिन पहले नारद वहां पहुंच गए। और नारद जब पहुंच गए, महाराज शीलनिध ने नारद को बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। आओ बाबा जी। हाँ, हमें नहीं जानते हो? तुम्हें हम जानते हैं। हम बाबा दिख रहे तो नारद जी। नारद जी हो? हाँ, सम्मान नहीं। हाँ महाराज। हाँ, सम्मान के साथ आप आओ। इज्जत से बात करो। मेरे घर में एक बेटी है विश्व मोहिनी, जिसका स्वयंवर होने जा रहा है। हाँ, बाई के लिए हम आए। तुम आए हो? हाँ। तुम मेरी बेटी के दिलदशा के बारे में आप बताओ कि बेटी का बर कौन बनेगा? बर हम ही बनेंगे। तो तुम जा क्या कर भी आए? अबे तो तुम महात्मा थे। महात्मा नहीं है, नारद जी। अच्छा। हाँ, किसी का सम्मान नहीं जानते हो? ओ नारद, बाबा नहीं हूँ मैं, नारद जी। और जो इतनी बात कही तो नारद ने विश्व मोहिनी को बुलाया, और बेटी की हस्तरेखा को जिस समय देखा तो विश्व मोहिनी की हस्तरेखा को देख के नारद चकित रह गए। और जैसे ही विश्व मोहिनी के चेहरे की तरफ देखा, अब तो नारद खुद के शरीर का ध्यान भूल गए और कहने लगे, हे महाराज, तुम्हारी बेटी का विवाह जिसके साथ में होगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन हस्तरेखा कह रही थी जिसके साथ में जिसका विवाह होगा वो अमर है। नारद अब तो कहने लगे, मैं भजन नहीं करूंगा, अब मैं साधु बन करके नहीं जीऊंगा, अब तो सिर्फ शादी करूंगा और गृहस्थों की जिंदगी गुजारूंगा, और शादी करूंगा तो इसी लड़की के साथ में करूंगा, वरना मर जाऊंगा। अब नारद दुखी होकर के वहां से चल दिए। अब न दिन चैन आता है, न रात में नींद आती है। नारद जब देखते हैं तो ध्यान में वही विश्व मोहिनी याद आती है। नारद को चैन नहीं आया और जाए कि फिर से भगवान को भजन कियो। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, बोले कहिए नारद कैसे याद किया? बोले महाराज मैंने आज याद नहीं किया, मैं तो चलते फिरते सोते उठते जागते तुम्हें याद करता हूँ। भगवान बोले आज अन्न किसी बात से याद किया है, क्या मांगना चाहते हो? नारद बोले मुझे धन की आवश्यकता नहीं, घर की आवश्यकता नहीं, दौलत नहीं चाहिए, केवल आप हमें हरि रूप दे दो, हमें सुंदर बना दो, और इतना सुंदर बना दो कि जो मेरी ओर देखे वो देखता ही रह जाए। भगवान बोले ये भी कोई बड़ी बात, हम तुम्हें सुंदर बना देंगे, सुंदर बना देंगे। अब तो भगवान ने नारद को सुंदर बना दिया, और इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर। अब तो नारद जो है वहां से चले, शरीर तो नारद का सुंदर बना दिया भगवान ने, और चेहरा जो था वो बंदर का बना दिया। अब तो कहानी गड़बड़ हो गई। नारद समझ गए, शरीर को देख देख के बड़े खुश हो रहे हैं कि शादी होगी, क्योंकि मैं देखने में बड़ा खूबसूरत लगता हूँ। वहां से चले, शंकर जी के 2 गढ़ घूम रहे थे, वो भी पीछे पीछे लगा दिए, बोले चले गए। नारद सबसे ऊंचे वाले मंच पे जाके बैठ गए।
विश्व मोहिनी वरमाला लेके आई। उसी स्वयंवर की भीड़ में भगवान नारायण राजा का रूप धारण करके बैठे। और विश्व मोहिनी जब आई तो आज विश्व मोहिनी ने सबको छोड़ के और भगवान के गले में वरमाला डाल दी। अब तो जब वरमाला डाल दी, अब नारद ने देखा कि वरमाला तो पड़ गई और शादी करने हम आए थे। अब नारद देख देख के बड़े दुखी, क्रोध में आकर के वहां से चल दिए। विचार किए या तो हम इन्हें श्राप दे देंगे या हम मर जाएंगे। दी हो श्राप या मरी हो जाई। क्रोध में नारद वहां से चले, आगे बढ़ते हुए गए। ठहरे हुए पानी में झांक के देखा तो शरीर सुंदर नजर आया, चेहरा बंदर का नजर आया। क्रोध में आकर के दोनों गणों को श्राप दे दिया। मूर्खो, तुमने ये बात हमें पहले नहीं बताई। मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि तुम दोनों जाओ भूतल पर राक्षस बनकर के भटकोगे। ये श्राप दे दिया दोनों गणों को। वहां से आए भगवान नारायण को आकर के जैसे ही देखा तो नारायण भगवान ने जवाब दिया, नारद कहां जा रहे हो? नारद कहने लगे, अब ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करना। सारे जीवन में शादी करने का एक ही बार विचार बनाया और वो भी अकेले तुमने नहीं होने दी। भगवान बोले, इसमें मेरा क्या कसूर है? नारद कहने लगे हैं, जाओ जिस लड़की को तुम विवाह करके ले जा रहे हो तो ले जाओ। युग त्रेता में जब तुम राम रूप लेकर के आओगे तो यही लड़की जब सीता बनेगी, लंकापति रावण जब इसका हरण कर लेगा तो इसी की वेदना में तुम वन वन में भटकोगे। ये मेरा श्राप है। और जो तुमने मेरे बंदर का चेहरा बनाया है, यही बंदर युग त्रेता में तुम्हारी सहायता करने को आएंगे। ये मेरा श्राप है। अब तो भगवान नारायण को नारद ने श्राप दे दिया। आज नारायण भगवान ने विश्व मोहिनी भी गायब कर दी, स्वयंवर भी गायब कर दिया। अब तो नारद हाथ जोड़ के भगवान के पैरों में गिर गए। बोले, महाराज मैं शादी करना नहीं चाहता, मेरा दिया हुआ श्राप झूठा हो जाए। भगवान बोले, अब जो होना था वो हो गया बाल ब्रह्मचारी जी। दिया हुआ श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता। और जो इतना कहा तो बोले, अब मुझे पाप लग गया है, मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान नारायण ने जवाब दिया है, जाओ नारद, शंकर जी के भक्त हमें बहुत प्यारे हैं, तुम जाकर के भगवान शंकर का भजन करो।